ट्रंप ने वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमरीकी फौज ने वेनेजुएला में तारीख का बेहतरीन ऑपरेशन किया। वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार किया। इक़्तिदार की मुंतकली तक वेनेजुएला के मामलात हम चलाएंगे। अमरीकी हमलों के बाद वेनेजुएला में कौमी इमरजेंसी का ऐलान। वेनेजुएला हुकूमत की अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत, फौजी जारहियत करार दे दिया। वेनेजुएला के वज़ीर दाखिला का कहना है, अमरीकी फौजी कार्रवाइयों के बावजूद वेनेजुएला के अवाम डटे रहेंगे। ये हमारी पहली जंग नहीं, हम हर बार बच निकले हैं। हमलों के अख्तिताम पर फतह वेनेजुएला की होगी। वेनेजुएला हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हमलों में शहरी और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीका हमारे वसाइल हासिल करने में कामयाब नहीं होगा। वेनेजुएला अपनी सरजमीन और लोगों के खिलाफ अमरीकी फौजी जारहियत को मुस्तरद करता है। कोलंबिया ने वेनेजुएला में हमलों के बाद सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। क्यूबा का भी शदीद रद्द-ए-अमल। सदर मैगल कहते हैं, वेनेजुएला पर हमले मुजरिमाना है। स्पेन, रूस, ईरान और दीगर मुल्कों को भी वेनेजुएला में अमरीकी हमले की मजम्मत है। मुल्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार। रूसी वजारत खारजा का कहना है, वेनेजुएला पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले का कोई ठोस जवाब नहीं। यकीन है आलमी बरादरी इस हमले की मजम्मत करेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार चीन में बैठकर मुतहर्रिक। सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान को टेलीफोन। यमन से मुताल्लिक सऊदी वज़ारत खारजा के बयान का खैर मकदम। इसहाक डार की खत्ते की सूरत हाल को खुशउस्लूबी से हल करने के लिए तमाम फरीकैन की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का खत्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते में मस्बत पेशरफ्त और बेहतरी के रुझान पर इत्मीनान का इजहार किया। इसहाक डार की तुर्की के वज़ीर खारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू, मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए फरीकैन की काविशों को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सरकारी दौरे पर बीजिंग आमद। कल 7वीं पाक चीन वज़ीर खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में दो तरफा ताउन का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान का यमन की वहदत और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इरादा। यमन की सदारती काउंसिल की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक यमन की सदारती लीडरशिप काउंसिल ने रियाद में मुज़ाकरात की पेशकश की है। तमाम यमनी फरीकैन पर जोर देते हैं, मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल की जानिब पेशकदमी करें। यमन की वहदत और उसकी इलाकाई सालमियत के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करते हैं। मुल्क की दिफाई सलाहियतों के फ़रोग़ में एक और अहम संग मील अबूर। पाक फ़ज़ाइया का मुकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। ISPR के मुताबिक मिसाइल ज़मीनी और बहरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद तरीन नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से आरास्ता तैमूर मिसाइल इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज करने के लिए तैयार किया गया है। मिसाइल दुश्मन के फ़ज़ाई और मिसाइल दिफाई निज़ाम से बच निकलने की भरपूर सलाहियत रखता है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की शानदार कामयाबी पर साइंसदानों, इंजीनियर्स और पाक फ़ज़ाइया की टीम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर खराज तहसीन। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, मुकामी सतह पर जदीद हथियारों की तैयारी कौमी सलाहियत और महारत का सबूत है। शहबाज शरीफ ने कहा, तैमूर वेपन सिस्टम की बदौलत मुल्क का दिफा मज़ीद मुस्तहकम होगा। पाक फौज का बुर्जल पास खोलने के लिए स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन। कैप्टन असमद, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा शहीद हो गए। जवानों ने सख्त मौसमी हालात और चैलेंजिंग ऑपरेशन के दौरान कुर्बानी दी। बुर्जल पास पर बर्फ हटाने के ऑपरेशन की क़यादत कैप्टन असमद ने की। कैप्टन असमद, 2 फौजी जवान और 1 सिविलियन मशीन ऑपरेटर बर्फ तले दब गए थे। अनथक कोशिशों के बाद चारों को बर्फानी तोदे तले निकाल लिया गया। कैप्टन असमद, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा ने जाम शहादत नोश किया। 28 साल कैप्टन असमद का ताल्लुक लाहौर से है। बुर्जल पास पर बर्फानी तोदा हटाने का ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। पाक फौज ने भारी
भारी मशीनरी के जरिए बुर्जुल पास को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया। शोहदा ने इंतहाई दुश्वार और नामुसाइद मौसमी हालात में कठिन ऑपरेशन की क़यादत की। जान का नजराना देने वालों की कुर्बानी और फर्ज जनासी पाक फौज के अज़्म की रोशन मिसाल। पाक अफवाज के तमाम रैंक्स वतन अजीज के दिफा के लिए पुराज़्म। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवान अपने फर्ज और मकसद की तकमील के लिए जानों का नजराना पेश करने से दरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है भारत इलाकाई अदम इस्तेहकाम में अपने किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के फ़रोग़ में भारत की दस्तावेजी मुदाखलत हकीकत है। कमांडर कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी की वाज़ेह मिसाल है। सरहद पार टारगेट किलिंग प्रॉक्सीज़ के जरिए तखरीबी कार्रवाइयाँ दहशत गर्द नेटवर्क को खुफिया मदद तशवीशनाक है। भारतीय तर्ज अमल हिंदुत्व के इंतहा पसंदाना नजरिए और उसके पुरतशद्दुद हामियों से मुताबिकत रखता है। ट्रंप की धमकी पर ईरान का जवाबी इक़दाम। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल को खत लिख दिया गया। मरासला UN में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने लिखा, अमीर सईद ईरानी ने मौक़िफ़ अपनाया। अमरीकी सदर की धमकियां UN के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ट्रंप के बयानात इश्तियाल अंगेज़ और ख़तरनाक हैं। UN और सलामती काउंसिल को अमरीकी सदर के बयानात का नोटिस देना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का कहना है ईरान में करेंसी बहरान और एहतजाज के पीछे दुश्मन का हाथ है। शरपसंदों से बात करने का फ़ायदा नहीं, सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ख़ामनाई ने एहतजाज करने वाले ताजरों के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। कहा ताजरों के ख़दशात बिल्कुल जायज़ हैं। हुकूमत करेंसी बहरान के हल के लिए इक़दाम कर रही है। जाड़ा जोबन पर बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद नज़ारे हसीन। सियाहों की बड़ी तादाद वादिये कालाम पहुंच गई। दिलफरेब मौसम से लुत्फानंदोज। बालाकोट के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, चश्मे और आबशारें जम गईं। सियाहों के शोगरान और शारान में डेरे। अस्तोर हुंजा में बर्फबारी। मिनीमर्ग और कमरी की वादियों में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। कालाम में टेम्परेचर -4, पारा चिनार में -3 तक गिर गया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में। कोयटा में कम से कम टेम्परेचर -3, कलात में -6 रिकॉर्ड किया गया। सियाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने मरी पहुंच गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई।